अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ क्लब फुट। क्लब फुट जिसको टेलिप्स इक्विनोवायरस भी कहा जाता है। एक्चुअली इसको हम कंजेनिटल टेलिप्स इक्विनोवायरस CTEV भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मस्कुलोस्केलेटल डिफॉर्मिटी है। ठीक है, आजकल तो वैसे अच्छा खासा मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया, तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो पॉजिटिव है। बच्चे जो है उनको फुल एक्टिव लाइफ मिलती है। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन टेलिप्स जो ये नाम है ना, ये आप याद रखिए, इसका टेलस जो हमारी एंकल बोन होती है उससे लिया गया है। टेलिप्स PES पेस। टेलिप का मतलब टेलस हमारी एंकल बोन होती है, पेस यानी फुट, तो यानी एंकल फुट का है ये नाम। इक्विनोवायरस, इक्विनस जो है ना, इक्विनस कहते हैं घोड़े की तरह। तो जो पाँव होता है ना इसमें फुट, वो डाउनवर्ड नीचे यूँ प्लांटर फ्लेक्शन में होता है, क्योंकि इसमें एक्किलीज टेंडन जो है वो शॉर्ट होता है बच्चे का। एक्किलीज टेंडन तो डाउनवर्ड होगा फुट घोड़े की तरह, तो इसीलिए इक्विनस कह रहा है। वायरस का मतलब है अंदर की तरफ बेंट हुआ है, इनवर्ड बेंट। तो इसमें हील जो होती है ना अंदर की तरफ मीडियली यानी इनवर्ड बेंट हुई भी होती है हील। ठीक है, उसको कहते हैं वायरस। डाउनवर्ड है फुट प्लांटर फ्लैक्स, तो इक्विनस। वायरस यानी इनवर्ड मीडियली टर्न है। अच्छा, एडक्टस। एडक्टस जो है ये लीडिंग टूवर्ड यानी जो 4 फुट होगा फ्रंट पार्ट, ये अंदर की तरफ मिड लाइन ऑफ द लेग की तरफ देखे होगा, एडक्टस होगा। और कैवस यानी हाई आर्क होगी, फुट की आर्क यहाँ पे नॉर्मल से ज़्यादा हाई होती है इन बच्चों की। सिंपल टर्म में ये क्लब फुट जो है ना एक ट्विस्टेड डाउन एंड इन, डाउन एंड इन यानी बॉटम ऑफ फुट जो है वो साइडवेज फेस करेगा या इवन अपवर्ड। तो ये कंडीशन जो है बोन्स, जॉइंट, मसल और टेंडन्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो क्लब फुट एक मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस रखता है। 2 में से 1 मेल को कॉमनली होती है मेल्स में, यानी 2 को, और ये 2:1। और 50% केसेस में ये दोनों पाँव में होती है, बायलेटरल होती है। ठीक है, अब इसका इंसिडेंस जो है ना 1000 बच्चों में से 1 लाइव बर्थ को ये टेलिप्स इक्विनोवायरस होगा। इन्फेंट जिनको ये टेलिप्स इक्विनोवायरस है तो उनको हम जो है एसोसिएटेड एनॉमलीज के लिए भी एग्जामिन करते हैं। हम देखते हैं कि कहीं इसको जो है स्पाइन नेविकुलर बोन इज़ द प्राइमरी साइट ऑफ डिफॉर्मिटी। स्पाइन नेविकुलर बोन स्पाइन की बोन नहीं है, असल में एक बोट शेप्ड बोन होती है हमारे मिड फुट में, उसको कहते हैं नेविकुलर बोन। ठीक है, ये जो हमारे फुट की जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्क होती है उसको मेंटेन रखती है, और हमारे टेलस के साथ ये बोन जो है आर्टिकुलेट करती है, टेलस, क्यूबॉइड और तीनों यूनिफॉर्म के साथ पाँव में। ठीक है, तो इसको हम नेविकुलर बोन कहते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्राइमरी साइट ऑफ डिफॉर्मिटी यही स्पाइन नेविकुलर बोन होती है। ठीक हो गया। अच्छा, देर आर 3 फीचर्स ऑफ द क्लासिक टेलिप्स इक्विनोवायरस। क्लासिक के ना 3 फीचर्स है, एक है इक्विनस, दूसरा वायरस, तीसरा 4 फुट वायरस। इक्विनस में यह है कि प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा फुट एट द एंकल जॉइंट। ठीक हो गया, एंकल जॉइंट जो है वहाँ पे ये प्लांटर फ्लेक्स्ड होगा। वायरस वाली डिफॉर्मिटी में बच्चे की हील अंदर की तरफ इन्वर्टेड होगी, इन्वर्जन डिफॉर्मिटी। और 4 फुट वायरस। अच्छा, 3 मेजर कैटेगरीज क्या हैं टेलिप्स इक्विनोवायरस की? ये तो फीचर्स हो गए ना 3। अब इसकी कैटेगरीज अगर मैं आपको बताऊँ तो या तो इडियोपैथिक, इट मे बी हेरिडिटरी, या बच्चे को ये न्यूरोजेनिक कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, या फिर दोज एसोसिएटेड विद अदर सिंड्रोम। यानी अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टेलिप्स इक्विनोवायरस, तो आप कहोगे कि नंबर 1 इडियोपैथिक क्लब फुट मोस्ट कॉमन, दूसरा नॉन इडियोपैथिक यानी सिंड्रोमिक क्लब फुट। तो इडियोपैथिक ज़्यादातर जो होता है ना उसमें कोई अदर मेडिकल प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होती, और उसकी वजह अननोन होती है, बस स्टिफ सा ये रिजिड टाइप होता है, स्टिफ और हार्ड टू मैनिपुलेट। जो नॉन इडियोपैथिक यानी सिंड्रोमिक क्लब फुट होगा ना, वो किसी सिंड्रोम के साथ होगा, लार्जर सिंड्रोम के साथ, जैसे साथ में बच्चे को स्पिना बाइफिडा या माइलोमेनिंजियोसील होगा, या एथ्रोपोसिस, सेरेब्रल पाल्सी होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये वाली टाइप जो ज़्यादा सीवियर होती है और रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। ठीक है, तो होगी नॉन इडियोपैथिक। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स बताऊँ। एग्जैक्ट वजह तो इडियोपैथिक की तो नहीं पता, लेकिन इसमें मल्टी फैक्टोरियल है। फर्स्ट लाइन मैंने आपको बताई, क्लब फुट में मल्टीपल जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर है। फैमिलीज़ में ये कंडीशन रन करती है। पेरेंट या सिबलिंग जिसको अगर क्लब फुट है तो आगे रिस्क ज़्यादा है, बॉयज़ में ज़्यादा है कॉमन। मैटरनल स्मोकिंग, अगर मदर प्रेगनेंसी में स्मोक करती है ये एक रिस्क फैक्टर है। और लीगोहाइड्रोमोनोस हुआ था, मैटरनल इलनेस थी प्रेगनेंसी में लाइक डायबिटीज़ या जीका इन्फेक्शन। तो सिम्टम यही है कि ये बर्थ के टाइम पे बच्चे की होगी, बच्चे का पाँव जो है ये नीचे की तरफ पॉइंटेड होगा और इनवर्ड पोजीशन में होगा। यहाँ पर अगर आप ये फिगर देखो तो यही मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सिम्टम इस बच्चे के बर्थ के टाइम पे अपीयर हो जाते हैं कि एक तो फुट जो है फिक्स्ड होता है और पॉइंटेड होगा नीचे की तरफ, इनवर्ड पोजीशन में टर्न होगा। इसके जो काफ मसल्स होंगे अफेक्टेड लेग के वो छोटे होंगे, अंडर डेवलप्ड। फुट जो है इटसेल्फ स्लाइटली छोटा होगा बनस्पत अफेक्टेड फुट के। जो वाला अफेक्टेड है, सपोज अगर एक साइड का है
तो वो वाला छोटा होगा। एक्यूलेस टेंडन यहाँ पे जो हील होती है वो नोटिसेबली इसकी टाइट होगी हील कॉर्ड। इसमें हमें सोल पे या बैक ऑफ द हील पे एक डीप क्रीज भी नज़र आएगा। फुट इस बच्चे का रिजिड होता है, उसको पैसिवली हम नॉर्मल पोजीशन पे यूँ सीधा भी नहीं कर सकते, रिजिड सा होता है, ठीक है। डायग्नोसिस हम इसकी प्रीनेटली कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड जब सेकंड ट्राइमेस्टर में किया जाता है ना 20 वीक पे, तब ये डायग्नोस हो सकता है क्लब फुट। लेकिन पोस्ट नेटली बर्थ के टाइम पे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। बाद में बोन अलाइनमेंट के लिए एक्सरे करवाएं तो वो अलग बात है। तो अब आ जाए ट्रीटमेंट पे। इस क्लब फुट का जो है मैनेजमेंट किस तरह होनी है। इसमें पॉन्सेटी मेथड है, आपने याद रखना, गोल्ड स्टैंडर्ड उसको कहा जाता है, पॉन्सेटी मेथड। इसका मैं नाम लिख देती हूँ। पॉन्सेटी मेथड जो है ट्रीटमेंट गोल हमारा ये है कि हम फंक्शनल और पेन फ्री प्लेंटी ग्रेड, यानी सोल उसका फ्लैट हो जाए ग्राउंड पे, प्लेंटी ग्रेड फुट जो है वो अचीव करे, पेन फ्री हो, फंक्शनल हो, और अलाउ करें कि बच्चा जो है रेगुलर शूज़ पहने और नॉर्मली वॉक करे। तो ट्रीटमेंट हम जैसे बच्चा पैदा हुआ उसके फर्स्ट 1 या 2 वीक में स्टार्ट कर देते हैं, जब बच्चे के लिगामेंट्स और जॉइंट कैप्सूल अभी स्टिल हाईली फ्लेक्सिबल है। तो पॉन्सेटी मेथड ग्लोबली एक्सेप्टेड है, नॉन सर्जिकल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, ठीक है। ये डॉक्टर इग्नेशियो पॉन्सेटी ने जो है वो डेवलप किया। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, इसमें एक होता है करेक्शन फेज़। करेक्शन फेज़ में हमने ना सीरियल कास्टिंग करनी होती है। पहले ये मैं रीड कर लूँ। सीरियल प्लास्टर कास्ट आर द मेजर मेथड ऑफ नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट हम 6 से 12 माह की उम्र में इस पर करेंगे। करेक्शन जो है वो रैपिड होती है जब ट्रीटमेंट आप बिल्कुल शॉर्टली आफ्टर बर्थ करो। फुट को आप मैनिपुलेट करोगे, जो कॉन्ट्रैक्टेड टिश्यू है उसको स्ट्रेच करोगे, ऑन द मीडियल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे स्ट्रेच करोगे, और उसके बाद आपने स्प्लिंटिंग करनी है ताकि उस करेक्शन को होल्ड किया जाए। अगर ट्रीटमेंट कुछ दिन तक डिले हो जाता है और फीट ज़्यादा रिजिड हो जाएगा तो हम करेक्शन जल्दी नहीं करेंगे। तो इस तरह के केस में हमने फिर कास्ट अप्लाई करनी होती है। 4 फुट एडक्शन इज़ करेक्टेड इनिशियली। पहले आप जो एडक्ट हुआ है 4 फुट उसको सही करोगे, फिर आपने जो है इन्वर्जन, जो इन्वर्ट हुई हुई है हील, उसको करेक्ट करोगे। फाइनली फिर आपने इक्वीन्स ऑफ द एंकल को करेक्ट करना है, ठीक है। इक्वीन्स ऑफ द एंकल मैंने आपको बताया ना, इक्वीन का मतलब है घोड़े की तरह जो डाउनवर्ड प्लांटर फ्लेक्शन हुआ है उसको लास्ट में करेक्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑफ अ करेक्शन, नाइट ब्रेस इज़ ऑफन यूज। तो याद रखें, शुरू में आपने एडक्शन को पहले कंट्रोल किया है, उसको सही किया उसके बाद आपने जो इन्वर्जन है उसको सही किया, और लास्ट में फिर आपने जो है इक्वीन, इक्वीन को मैं क्या कहूँ, प्लांटर फ्लेक्स कह देती हूँ, पी से प्लांटर फ्लेक्स जो हुआ है ना डाउनवर्ड हुआ है उसको, तो AIP सीक्वेंस याद रखें, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए नाइट ब्रेस भी यूज़ किए जाते हैं, सपोर्ट होती है। ऑपरेटिव प्रोसीजर लेंथन करता है और टाइटन करता है स्ट्रक्चर्स ऑफ द फुट को, 50% में ऑपरेट भी करना पड़ता है। सर्जिकल रिलीज एंड करेक्शन इज़ नीडेड इन केस ऑफ रिजिड फुट अगर है और वो कास्ट ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा, तो उस केस में फिर हमें सर्जिकल रिलीज एंड करेक्शन करनी होगी, ठीक है। अच्छा, तो यही है सारा इसमें पॉन्सेटी मेथड, इसने यूँ ही बता दिया। पॉन्सेटी मेथड में एक है, मैंने आपको बताया ना, करेक्शन फेज़ है पहला। करेक्शन फेज़ में ना सीरियल कास्टिंग करनी होती है, वीकली मैनिपुलेशन और कास्टिंग। स्पेशलिस्ट क्या करेगा, एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है ना स्ट्रेच करेगा और मैनिपुलेट करता है पाँव को, ताकि जो करेक्ट कंपोनेंट है डिफॉर्मिटी के वो स्पेसिफिक सीक्वेंस में आ जाए। पहले कैवस को सही करेगा, फिर एडक्शन एंड वायरस को। अच्छा, कैवस जो है, कैवस कहते हैं हाई आर्क फुट जो है, पहले कैवस को सही करेगा, फिर एडक्शन जो इनवर्ड हुआ है, और फिर जो है वायरस को, जो इनवर्ट बैंड हुई हुई हील, जो इनवर्ट बैंड हुई हुई है उसको हम कह रहे हैं वायरस, और आगे वाला पाँव जो इन्वर्ट हुआ हुआ है उसको हम कह रहे हैं एडक्टस, ठीक है। कैवस को, एडक्टस को एंड वायरस को फिर। तो ये ना वीकली मैनिपुलेशन और कास्टिंग होती है। लॉन्ग लेग कास्ट, लॉन्ग लेग कास्ट का मतलब है कि हर मैनिपुलेशन के बाद लॉन्ग लेग कास्ट जो है ना टो से लेके अपर थाई तक बांधी जाएगी बच्चे को, ताकि उसका फुट जो है न्यू करेक्टेड पोजीशन में रहे। ये 5 से 8 कास्ट हर हफ्ते जो है रिपीट करनी होती हैं। दूसरा, ये करेक्शन फेज़ आ गया। दूसरा होता है एक्यूलेस टेनोटोमी। एक्यूलेस टेनोटोमी का पर्पज़ ये है कि जो करेक्ट कर लिया हमने कंपोनेंट, अभी भी फुट जो है वो अभी तक इक्विनस है, यानी नीचे की तरफ पॉइंटेड है, टाइट एक्यूलेस की वजह से। तो इसमें हम माइनर सा प्रोसीजर मिनिमली इन्वेजिव करें, एक्यूलेस टेनोटोमी, वो हम ना लोकल एनेस्थीसिया देके क्लिनिक पे करते हैं। छोटी सी इंसीजर लगाएंगे, पंचर करेंगे, टाइट टेंडन के अंदर कट लगाएंगे ताकि फुट डोर्सीफ्लेक्स हो, करेक्ट पोजीशन में आए। फिर हमने फाइनल फुल करेक्शन के बाद कास्ट अप्लाई करनी होगी फॉर 3 वीक्स, ताकि वो टेंडन हील हो इन अ लेंथन पोजीशन। देन आता है थर्ड मेंटेनेंस फेज़, जिसमें हम करेंगे ब्रेसिंग। मोस्ट क्रूशल स्टेप, रिलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए, फुट टर्निंग बैक इन, दोबारा ना अंदर आ जाए, उसके लिए है बूट्स एंड बार।
फुट एबडक्शन ब्रेसेस आते हैं, जब हमने कास्ट रिमूव कर लिया ना फाइनल, तो बच्चे को हम ना स्पेशल शूज़ आते हैं जो कि बार के साथ यानी ब्रेस के साथ अटैच हुए होते हैं, वो पहना देंगे। इनिशियल वेयर जो है 23 घंटे दिन में फुल टाइम पहनना है ये ब्रेस, पहले 3 माह तक। लॉन्ग टर्म वेयर में 3 माह के बाद बच्चा जो है ये ब्रेस रात के टाइम पे सिर्फ पहनेगा और नैप्स के दौरान 12 से 14 घंटे पर डे, अनटिल टिपिकली वो 4 से 5 साल की उम्र का नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये आ गया मेंटेनेंस फेज़। तो ये पॉइंसेटी मेथड था पूरा, करेक्शन फेज़, एक्लिस्टीनोटोमी एंड मेंटेनेंस फेज़। कॉम्प्लिकेशंस बताऊँ मैं तो क्लब फूड की वजह से कॉम्प्लिकेशन जो है ना रिलैप्स हो जाता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जब ब्रेसिंग प्रोटोकॉल स्ट्रिक्टली फॉलो ना किया जाए, या तो फिर उसमें फिर हमें दूसरी कास्ट लगानी पड़ती है, अनदर राउंड ऑफ कास्टिंग। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस यही है कि रिकरेंस दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, फुट ने ना दोबारा स्लाइटली इन्वर्ट टर्न हो सकता है कभी कभार, फिर हमें रिपीट टीनोटोमी करनी पड़ेगी या लेटर सर्जरी करनी पड़ती है। अनट्रीटेड अगर क्लब फुट को आपने बच्चे में ट्रीट नहीं किया तो बच्चा जो है वो साइड ऑफ द टॉप फुट पे चल रहा होगा, तो उसको पेन होगा, कैलिसिस बनेंगे, सीवियर डिसेबिलिटी होगी और रेगुलर शूज़ यूज़ इम्पॉसिबल होगा, नॉर्मल जूते नहीं पहन सकेगा। ठीक है, ये फिगर है, इसमें बेंट फुट को इसने स्ट्रेटन किया है, नॉर्मलाइज किया है, और ये बेंट फुट जो है वो स्ट्रेटन नहीं हो रहा जिस तरह क्लब फुट में होता है, क्योंकि वो रिजिड होता है। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप।